जय भीम, जय भारत, जय मानवर का श्रीराम। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन में जो क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर का, उसके ऊपर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत और ट्विटर के तहत इसमें कैसे इस वर्गीकरण के तहत कैसे ये हमारे जो रिजर्वेशन का बिल्कुल बंटाधार कहिए या बिल्कुल निष्क्रिय करने के लिए जो षड्यंत्र अपनाया गया था, जिसकी वजह से भाई भाई में लड़ रहा है। आज शेड्यूल क्लासेस आपस में लड़ने तक को तैयार हैं, क्योंकि जो जजमेंट 550 से ज़्यादा पेजेस का आया था सुप्रीम कोर्ट का, वह कहीं ना कहीं मिली भगत कांग्रेस, बीजेपी या कहिए आम आदमी पार्टी, जिसके द्वारा इस मुद्दे को पंजाब से इस केस को उठाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था। और उसके बाद उस पर जो जजमेंट आया है वह एक तरफा आया है, ना ही इसमें किसी कांग्रेस बीजेपी के वकील ने कोई दलील रखी है, जिसकी वजह से एक तरफा जजमेंट दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके एवज में जितने भी सांसद हैं बीजेपी के, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री से मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इस क्रीमी लेयर और क्लासिफिकेशन जो SC/ST रिजर्वेशन में है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसे ख़त्म किया जाए या फिर संसद में इसे पारित करके इस जजमेंट को निष्क्रिय किया जाए। उसके बाद दूसरा जो माननीय बहन कुमारी मायावती के ट्वीट में आज क्लियर कर दिया गया है, पहला तो ये मिलने वाला मुद्दा, दूसरा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस बीजेपी के जो वकील थे वहाँ पर, उनके द्वारा अच्छी तरह से इस मुद्दे को उठाया जाता तो ये जजमेंट आता ही नहीं, और ये जजमेंट जब नहीं आता तो आपसी जो भाईचारा खराब हुआ है वो नहीं हो पाता। तीसरी बात जो आज बहन कुमारी मायावती के ट्वीट में आई है, उन्होंने ये कहा है अगर ये जो जजमेंट है इसको सदन के तहत निष्क्रिय करके और पूर्ण रूप से आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि दोबारा से कोई राज्य सरकारें इसमें उलटफेर करके रिजर्वेशन में किसी प्रकार का भाईचारा खराब करने या राजनीतिक इसमें अपना स्वार्थ साधने की कोशिश ना करें। और हम इसीलिए धनी हैं कि बहन कुमारी मायावती हर मुद्दे को गहनता से लेती हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर क्यों हमारे लिए घातक है। इसमें क्या था साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप हरियाणा का ही ले लीजिए, एग्जाम्पल दूंगा आपको। HPSC में DSP की पोस्ट निकलती हैं, शेड्यूल की मैक्सिमम 2 से 3 सीट निकलती हैं या कहिए 1 सीट। अगर जो हरियाणा का सिस्टम लगाया जाए उसमें 15% SC की जो रिजर्वेशन है वो है, और 7.5% जो है वो आपका ST है। ST हरियाणा में है ही नहीं। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, अगर कुछ जातियों को 1%, 2%, 1.5% या 3% ऐसे आरक्षण मिलेगा, तो क्या उनके हिस्से में एक भी सीट आ पाएगी? तो साथियों, ना इधर A पे आ पाएगी वो सीटें, ना B पे आ पाएंगी। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर कहिए या प्रोफेसर कहिए, जो कि एक रोस्टर सिस्टम के तहत पोस्टें निकाली जाती हैं, और आप कहीं भी 4 से ऊपर जो 4 से 6 के करीब सीटें होती हैं, उसके ऊपर आपका रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट होती है। जब आप ऐसे बंट जाओगे तो कभी भी आपकी पूर्ण रूप से सीटें नहीं निकलेंगी, और उन सीटों को 3-4 बार निकालने के बाद उनको निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उन्हें नॉर्मल सीटों में बदल दिया जाएगा। तो इससे घाटा आपका ही है, और तो हम स्वागत करेंगे अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और बहन जी की बातों को मानेगा। जय भीम, जय भारत, जय मानव का श्रीराम।